बैठ के तय कर रहे हैं ये। पहले ये होगा, पहले वो होगा, कौन सा होगा पहले? 3 साल में आप ये डिसाइड करोगे कि पहले एक्टिविटी कौन सी होगी आपको इस पोजीशन पे। फिर अगर आप 3 साल में ये तय कर रहे हैं, होना ही क्यों चाहिए यहाँ पे? आपको पनिशमेंट क्यों नहीं मिलनी चाहिए आपको? बताइए कौन सी एक्टिविटी यहीं पे तय करिए, कौन सी एक्टिविटी पहले होनी है? तो आप बताइए, आप बताइए, इरिगेशन बताएं। कार्यों कर्मचारियों की क्लास लेते कुमाऊं कमिश्नर आईएएस दीपक रावत हैं। कमिश्नर दीपक रावत जब हल्द्वानी शहर में निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने निकले तो अधिकारियों की लापरवाही देखकर आग बबूला हो गए। उसके बाद कमिश्नर रावत ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए सख्त चेतावनी दे दी और कहा कि काम में किसी भी तरीके की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के कमिश्नर दीपक रावत इस प्रकार के एक्शन कई बार ले चुके हैं। उन्हें जहां भी अधिकारियों की लापरवाहियां नजर आती हैं या फिर विकास कार्यों को लेकर जनता की शिकायतें उन तक पहुंचती हैं तो वो एक्शन लेने में देरी नहीं करते और ऐसा ही उन्होंने शनिवार को हल्द्वानी में भी किया। कमिश्नर रावत यहां नहर कवरिंग रोड का निरीक्षण करने निकले हुए थे और जब रावत को काम में लापरवाही दिखी तो सड़क पर ही अधिकारियों की क्लास ले ली, जिसका वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। पहले ये होगा, पहले वो होगा, कौन सा होगा पहले? 3 साल में आप ये डिसाइड करोगे कि पहले एक्टिविटी कौन सी होगी आपको इस पोजीशन पे। फिर अगर आप 3 साल में ये तय कर रहे हैं, होना ही क्यों चाहिए यहाँ पे? आपको पनिशमेंट क्यों नहीं मिलनी चाहिए आपको? बताइए कौन सी एक्टिविटी यहीं पे तय करिए, कौन सी एक्टिविटी पहले होनी है? जैसे यहाँ स्पोर्ट्स मिल जाएगा हमें, ये सारे लोग एप्लीकेशन वहाँ से चले गए लेते हैं। तो आप बताइए, आप बताइए, इरिगेशन बताएं। ये दोनों बैठ के इरिगेशन हो रही है, कौन सी एक्टिविटी पहले होनी है, समझ रहे हैं? मेरे दफ्तर में आ जाना और दोनों साइन कर देंगे, एक्टिविटी पहले कौन सी होगी। आप ये दिमाग खपाओगे 3 साल से, फुटबॉल खेलोगे? कमिश्नर रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो नहर कवरिंग रोड की प्रगति रिपोर्ट रोजाना उन तक पहुंचाएं और बताएं कि किस दिन क्या क्या काम हुए हैं। इसके बाद कमिश्नर रावत शहर के पार्कों का निरीक्षण भी करते नजर आए और वहां की गंदगी देखकर रावत ने फिर से अधिकारियों की क्लास ले ली। ये 2-3 तरह की आज इंस्पेक्शंस हुए हैं। पहला इंस्पेक्शन तो नहर कवरिंग का, ये मई में एक्चुअली इसका एग्रीमेंट हो चुका था और जो एसबीआई के बगल में है वो वाला काम इसमें है, प्लस ठंडी सड़क का काम जो प्राधिकरण को करना है और काफ़ी विलम्ब से ये काम शुरू नहीं हुआ है और इसमें डिली डालिंग भी काफ़ी हो रही है। 2-3 डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं। इसका इंस्पेक्शन पूर्व में मैंने किया था और उसके बाद कोई बहुत संतोषजनक इसमें प्रगति नहीं आई। उसमें एक तो चीफ इंजीनियर इरिगेशन से कहा गया है और प्राधिकरण से कि डेली रिपोर्टिंग का फॉर्मेट बनाएंगे और हर दिन क्या काम हुआ है वो बताएंगे। सेकेंडली, आपने आज एश्योरेंस दिया है कि 1 नवंबर से इनका जो काम है एसबीआई वाला वो शुरू हो जाएगा और जो ठंडी सड़क वाला काम है इसमें मंडे तक आप लोगों ने जो डाइवर्जन बनाया था नहर का वो ऑपरेशनल हो जाएगा और उसका काम शुरू हो जाएगा। दूसरा इंस्पेक्शन यहाँ पे मैं इन जनरल जो पार्क्स हैं उसमें साफ़ सफाई की व्यवस्था को और रोड स्वीपिंग को देख रहा था, जो कि उचित नहीं पाई गई, ख़राब पाई गई और बहुत से पार्क्स में ऑब्जेक्शनेबल सामग्री भी पाई गई है। तो इसमें मैं डीआईजी साहब को भी लेटर लिख रहा हूँ कि संबंधित कप्तानों को निर्देशित करें कि इस तरह की एक्टिविटीज़ पार्क्स में ना हो, इसकी रेगुलर चेकिंग हो और नगर निगम की ओर से भी एक समय तय कर दिया जाए जिस वक्त सफाई हर हाल में हो जाए। उस वक्त सफाई नहीं होती है तो जो भी कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनके लिए लास्ट वार्निंग है और जिम्मेदारी उनकी तय की जाएगी। पैदल ठंडी सड़क पे भी हम लोग घूमे, यहाँ पे कुछ एक ऑपरेशंस ऐसे हो रहे हैं खाने पीने के, जो खुले में बर्तन सड़कों पे धुले जा रहे हैं, सड़क में खाना बनाया जा रहा है। तो कंसर्न जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है उनसे कहा गया है कि ऐसे लोगों के लाइसेंस कैंसिल करें। खंड में अमूमन विकास कार्यों में हो रही लापरवाहियों पर आईएएस दीपक रावत का रुख सख्त देखा गया है। वो कई बार अचानक निरीक्षण करने भी पहुंच जाते हैं, जिससे कि उनके क्षेत्र में आने वाले अधिकारी चौकन्ना रहते हैं और विकास कार्यों में गति बनी रहती है।